नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना को लेकर लगातार बैठकें चल रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5:30 बजे टीम 11 के साथ बैठक बुलाई है। कोरोना की रोकथाम को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। ऑक्सीजन की समस्या को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। तो आपको बता दें कि ऑक्सीजन की समस्या को लेकर लगातार बातचीत हो रही है, बैठकें हो रही है। एयरलिफ्ट से ऑक्सीजन मंगाने पर जोर दिया जा रहा है और इसी तमाम मुद्दों को लेकर 5:30 बजे टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बैठक करेंगे और बैठक में कोरोना रोकथाम को लेकर विभिन्न रणनीति पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और मौतें हो रही है और सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं उस प्रयास को और धार देने के लिए, गति देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5:30 बजे आज टीम 11 के साथ बैठक करेंगे। तो ऑक्सीजन की समस्या को लेकर बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में चर्चा होगी ऑक्सीजन की समस्या पर लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के छोटे बड़े सभी अस्पतालों से ये शिकायतें मिल रही हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और आज 5:30 बजे जब टीम 11 के साथ बैठक होगी तो इस बैठक में इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। नीलेश चौहान जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। नीलेश, हम आपसे जानना चाहेंगे, टीम 11 के साथ 5:30 बजे बैठक होने जा रही है, कौन कौन से बिंदु पर मुख्य तौर पर चर्चा होगी? देखिए, हर दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ बैठक करते हैं। बैठक की आज के अगर हम मुद्दों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से जिस तरीके से लगातार ऑक्सीजन की कमी को लेकर शिकायतें आ रही हैं और एम्बुलेंस की कमी को लेकर शिकायतें आ रही हैं, उसके अलावा 100 वाहनों को लेकर शिकायतें आ रही हैं, कहीं ना कहीं आज जब टीम 11 के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं। उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में लगातार दवाओं की कालाबाजारी को लेकर भी लगातार शिकायतें मिल रही हैं। राजधानी की बात करें तो राजधानी में भी ये शिकायतें मिल रही हैं कि कहीं पर पैरासीटामॉल का कालाबाजारी की जा रही है, ऑक्सीजन को लेकर कालाबाजारी की जा रही है, रेमडेसिविर जो प्राणदायक इंजेक्शन है उसकी कालाबाजारी की जा रही है। तो तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर टीम 11 के साथ बैठक की जाएगी। हालांकि राजधानी की अगर हम बात करें तो राजधानी में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 4 लोगों को ठाकुरगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से भारी मात्रा में रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो बरामद हुए हैं। 4,69,000 रुपए भी पुलिस ने बरामद किए हैं और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये 4 लोग लगातार जो है इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे, जो एमआरपी है उससे कई गुना ज्यादा पैसे वसूल रहे थे। तो कहीं ना कहीं जब राजधानी का ये हाल है तो दूसरे प्रदेशों की स्थिति का जायजा इसी से लगाया जा सकता है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार प्रदेश की जनता को नीलेश, सबसे जो महत्वपूर्ण ये है कि ठीक है, टीम 11 के साथ 5:30 बजे बैठक होगी, विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा होगी, कालाबाजारी की रोक को लेकर लगातार बात कर रहे हैं, गिरफ्तारी की बातें भी हो रही है, कई गिरफ्तारी हुई भी है, ये तमाम बातें हैं। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है कि अलग अलग जिलों से, हर अस्पतालों से जो शिकायत मिल रही है कि ऑक्सीजन की कमी है, इलाज नहीं हो पा रहा है, पेशेंट मर जा रहे हैं, अस्पताल के बाहर भर्ती नहीं लिया जा रहा है, ये तमाम बिंदुओं को लेकर रोजाना बैठकें होती है। बैठकों के बाद भी इस पर समाधान क्यों नहीं हो पाता है? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने स्तर पर तमाम प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता को निजात दिलाई जाए, कोरोना की बढ़ती हुई जो संक्रमण की चेन है उसको तोड़ा जाए। लेकिन बावजूद इसके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो लापरवाह बने हुए हैं, जिसका नतीजा है कि जो धरातल पर व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जा रही हैं वो कहीं ना कहीं अस्पतालों में नहीं पहुंच पा रही हैं, आम जनता तक नहीं पहुंच पा रही हैं। मुख्यमंत्री का साफ तौर पर निर्देश है कि कहीं भी किसी भी अस्पताल में अब जो है सीएमओ के रेफरल लेटर की जरूरत नहीं होगी, उसके बिना ही मरीजों को भर्ती किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी राजधानी के अस्पतालों की स्थितियां ये हैं कि रेफरल लेटर लाओ, उसके बाद ही मरीज को भर्ती किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री के जो आदेश हैं वो धरातल पर कामयाब इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि अधिकारी बेपरवाह बने हुए हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर तो सरकार ने 2 दिन पहले ही कुछ जो ऑक्सीजन टैंकर थे उसको ट्रेन के माध्यम से बोकारो भेजा गया था। हालांकि ये कहा जा रहा है कि आज देर रात या कल सुबह तक वो ऑक्सीजन टैंकर उत्तर प्रदेश लौट आएंगे तो ऑक्सीजन की जो कमी है उसको पूरा किया जा सकेगा। लेकिन वो कमी तभी पूरी की जा सकेगी, बिल्कुल, और ये सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। जी बिल्कुल, लगातार प्रयास जारी है, आप हमारे साथ बने रहें। और जो ये खबर जो बहुत महत्वपूर्ण है ये कि सीएम योगी के निर्देश के बाद एक्शन मोड में लखनऊ पुलिस आ गई है और लखनऊ में दवाओं की कालाबाजारी करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ठाकुरगंज पुलिस ने 2 डॉक्टर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये
एक बड़ी खबर है। डॉक्टर अतहर, डॉक्टर सम्राट समेत पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 4,69,000 रुपये भी बरामद किए गए हैं और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये कि 34 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बरामद किए गए हैं। और जैसे कि लगातार ये आशंका जताई जा रही थी रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर, और वो कालाबाजारी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि सीएम ने दवाओं की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे और लगातार इस तरह के लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है, चाहे सिलेंडर को लेकर हो, चाहे रेमडेसिविर को लेकर। नीलेश लगातार हमारे साथ बने हुए। नीलेश, पहली बार कार्रवाई शुरू हुई है, 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 डॉक्टर भी इसमें शामिल हैं। ये एक बहुत बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। कौन है ये लोग, किस तरीके की कार्रवाई हुई और क्या पूछताछ में क्या पता चला है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि इनको डॉक्टर कहना तो पहली बात बहुत गलत है, क्योंकि ऐसे लोग जब आपदा के समय में लोगों को लूट रहे हैं, दवाओं की कालाबाजारी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को समाजद्रोही कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। डॉक्टर अतहर जो मरीजों की जान बचाने की बात करते हैं, डॉक्टर सम्राट जो मरीजों की जान बचाने की बात करते हैं, वो खुद जो है कालाबाजारी में लिप्त हो गए। रेमडेसिविर के जो इंजेक्शन है, जिनको प्राणदायक इंजेक्शन बताया जा रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता उसको खरीदने के लिए दर दर भटक रही है। ऐसे में ये लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं। क्या इनको अभी भी राजधानी की स्थितियों से ये सबक नहीं मिला है कि राजधानी में लगातार लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं, एक एक सांस के लिए लड़ रहे हैं? उसके बावजूद भी इनकी मानवता इतनी खत्म हो गई है कि ये लगातार इंजेक्शनों की कालाबाजारी कर रहे थे। जब इसकी सूचना ठाकुरगंज पुलिस को दी गई तो ठाकुरगंज पुलिस ने आनन फानन में डॉक्टर अतहर और डॉक्टर सम्राट के साथ 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 4,69,000 रुपए बरामद हुए हैं। करीब 30 से ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है कि और इनके संपर्क में कितने लोग थे और क्या इस गिरोह को संचालित करने वाले क्या दूसरे जनपदों में भी मौजूद हैं। तो लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है। अगर दवा के कालाबाजारी की हम बात करें तो लखनऊ का सबसे बड़ा मेडिसिन मार्केट अमीनाबाद में है। वहां पर जाकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैलपॉल की मारामारी है। कैलपॉल जो महज 5 से 6 रुपए में एक स्ट्रिप आती, 10 गोलियां आती हैं, वो नहीं मिल रही है। मास्क की कीमत 50 रुपए हो गई है। सैनिटाइजर मार्केट में उपलब्ध नहीं है। तो आखिर इतनी भारी संख्या में जब सैनिटाइजर उत्तर प्रदेश में निर्माण हुआ, उसका बनाया गया, बिल्कुल ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है कि डॉक्टर या फिर जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं कालाबाजारी को लेकर आपदा की इस घड़ी में, और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि कोरोना को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है और हर तरफ से प्रयास हो रहे हैं कि आपको कैसे सुरक्षित किया जाए। और ऐसे में योग गुरु बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी सुबह उठिए, अगर आप थोड़े से भी कुछ ही देर अगर योग आप करते हैं तो निश्चित तौर पर इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसा कहा गया है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं और इसलिए योग गुरु धीरज वशिष्ठ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इनसे हम जानते हैं कि आखिर कैसे योग के जरिए कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। तो योग गुरु धीरज वशिष्ठ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जी, कोरोना को लेकर जैसे कि आप जानते हैं कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है और सब तरह से प्रयास हो रहे हैं कैसे भी इससे संक्रमण को लेकर रोकथाम हो। जिससे कोरोना हो गया है वो कैसे बचे, जिसको नहीं हुआ है वो कैसे सुरक्षित रहे। योग का उसमें क्या भूमिका हो सकती है? योग का इसमें बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर हम सही तरीके से जो योग की प्राचीन सनातन विधि रही है उसको अपनाएं। जैसा वशिष्ठ योग आश्रम भी अपने अनुभव पे देखता रहा है कि शुरुआत में कोरोना काल जब शुरू हुआ तब भी ऐसे माहौल थे कि दवाइयां नहीं थी, वैक्सीन नहीं थी, अफरा तफरी थी, नया वायरस था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब भी कई ऐसे केस सामने आए जो काफी समस्या जटिल होती जा रही थी और योग ने, वशिष्ठ योग की साधना के जरिए वो लोग बाहर आए। इसीलिए जो भी व्यक्ति, पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी बचाव ही हमारी सुरक्षा है और योग सर्वोत्तम बचाव का माध्यम है। हमने देखा कि जो भी व्यक्ति शारीरिक मानसिक रूप से फिट है, तंदुरुस्त है, कोरोना संक्रमण होने के बाद उनका कुछ भी बाल बांका नहीं हुआ है। उन्हीं लोगों को समस्या हुई है जिनको पहले से ही बीमारियां रही है, शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहे हैं, तनाव ग्रसित रहे हैं। फिर भी अगर ऐसे लोग ग्रसित हुए, उनकी ब्रीदिंग गड़बड़ हुई, तो योग अभ्यास, खासतौर पे प्राणायाम, जिसमें वशिष्ठ प्राणायाम काफी असरकारक साबित हुआ कि उसको करते ही लोगों ने अपनी ब्रीदिंग को बेहतर किया और लंग्स पे जो कोरोना का आघात हुआ है उस आघात में वो अपने आप को संभाल सके और समय के साथ बीमारियों से बाहर आ सके।
जी बिल्कुल। जो इस बार वीडियो के जरिए जो हम देख पा रहे हैं, आप अलग अलग तरीके से जो योग करके आप दिखा रहे हैं लोगों को, ये प्राणायाम हो या फिर और कौन कौन सी वो जो क्रिया है, जो स्टेप्स हैं, वो करने से स्वस्थ हो सकते हैं योग? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, जैसे कि आप विंडो में दिखा रहे हैं वशिष्ठ प्राणायाम। वशिष्ठ प्राणायाम बहुत ही असरदारक हुआ जी। उसकी बड़ी वजह एक है कि कोरोना पीड़ित होने के बाद लोग उतनी एनर्जी भी फील नहीं करते हैं कि वो बैठ के कोई आसन या प्राणायाम बैठ के कर सके। वशिष्ठ प्राणायाम की खासियत क्या है कि जो बेड पे पीड़ित पेशेंट है, मरीज है, वो भी इसको कर सकता है, स्वस्थ व्यक्ति भी कर सकता है। तो इसमें लेट जाना है, जैसा कि आप विंडो में देख रहे हैं, पा रहे होंगे। तो वशिष्ठ प्राणायाम में लेट जाना है, दोनों पांव को बेंड करना होता है। पांव को हम इसीलिए बेंड करते हैं ताकि पेट की मांसपेशियां हमारे ढीली हो। अब मांसपेशियां जब ढीली होगी तो वशिष्ठ प्राणायाम खास तौर पे जो नेचुरल तरीका है सांस लेने का, उस पर आधारित है। नेचुरल तरीका क्या है सांस लेने का? कि लंग्स जो है हमारा, वो हवा महल है एक तरह का, जिसमें ऑक्सीजन भरता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर वहां से बाहर की तरफ जाता है। लेकिन सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया लंग्स के साथ एक अटैच ऑर्गन होता है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं, वो दरअसल करता है। तो डायफ्राम जैसे नीचे के तरफ सरक के आएगा, वो नीचे के तरफ डायफ्राम आएगा, तो आप ज्यादा लंबी गहरी सांस अंदर ले पाते हैं। जी, तो लेकिन वशिष्ठ प्राणायाम में इसी प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है कि सांस लेते हुए आप पेट फुलाइए ताकि डायफ्राम नीचे आए और आप ज्यादा ऑक्सीजन को अपने शरीर में समाहित कर सकें। और आप देख पा रहे हैं, आपकी न्यूज में कई चीजें दिखाई जा रही, कैसे ऑक्सीजन की कमी के कारण एक बड़ी समस्या कोरोना पेशेंट को झेलनी पड़ रही है और एक बड़ी समस्या बन गई ऑक्सीजन सिलेंडर का कम होना। धीरज जी, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वाकई में ऑक्सीजन की कमी है और देश में इस वक्त ऑक्सीजन को लेकर लोग जूझ रहे हैं और जिन्हें ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है वो सबसे ज़्यादा परेशान है इस वक्त। तो आपने जो तरीका बताया, हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक दर्शक इस बात को समझे। लेकिन पिछली बार जब कोरोना की पहली लहर आई थी, उसमें यह कहा गया था कि ये जो आप करते हैं सांस लेना और छोड़ना, उस पर रोक लगा दी गई थी। उसका क्या कारण था? नहीं, उस पे रोक नहीं लगा दी गई थी, क्योंकि आप सांस के लेने छोड़ने पे कैसे रोक लगा सकते हैं? नहीं, आप जो एक्सरसाइज जो करते हैं सांस लेकर पूरे अंदर तक और इसके बाद जो छोड़ते हैं, कहा गया था कि जो हवा है उसमें भी ये वायरस हो सकता है और उसे आप नहीं ले सकते हैं ठीक तरीके से। नहीं, उसमें चीजें ये है, जैसे आयुष ने शुरुआत में गाइडलाइन जारी की जी, जो भारत सरकार का अपना उपक्रम है, तो उसमें जो प्रिवेंटिव चीजें दी गई थी उसमें कई बातें थी कि आप घर में काढ़ा पी सकते हैं, आप गलगला कर सकते हैं, जो नेचुरल आयुर्वेदिक तरीका रहा है, और देसी नुस्खे भी रहे हैं कि हम कैसे चीजों को ठीक करें। इसके साथ जो सबसे बड़ी गाइडलाइन में थी कि 30 मिनट योगासन प्राणायाम जरूर करें। अब वाजिब तौर पे अब कोरोना का समय है, आप एकदम से ओपन जगह पे योगाभ्यास नहीं कर सकते कहीं जाकर के, जैसे हम लोग कभी फील्ड पार्क में समूह में करते थे। आप जैसे घर में आप रह रहे हैं, एक फिजिकल डिस्टेंसिंग का, जिसको सोशल डिस्टेंसिंग हम कह रहे हैं, उसको कद्र करके हम घर में एक स्वच्छ जगह पर प्राणायाम अभ्यास की साधना कर सकते हैं। वातावरण शुद्ध जहां है वहां अभ्यास करें। जैसे हम सांस लें, इस लिहाज से तो हमको सांस भी नहीं लेनी चाहिए थी। बिल्कुल, अगर हर जगह वायरस ही वायरस है तो सांस एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और प्राण आयाम यानी प्राण का विस्तार ही हमें किसी भी बीमारी से बचा सकता है जी। और जो ऑक्सीजन है वो गेम चेंजर है, बिल्कुल, कोरोना के मामले में खास तौर पर। धीरज जी, अब सबसे जो महत्वपूर्ण है ये कि योग विधि, 3 ऐसी चीजों को आप बताइए जो घर के अंदर इस वक्त हर एक आदमी जो आपको देख पा रहे हैं, जो सुन पा रहे हैं, वो इस प्रक्रिया को अपनाएं और वो स्वस्थ रहें। 3 विधि। देखिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं एक योगासन, एक प्राणायाम, एक रिलैक्सेशन टेक्निक के बारे में बताऊंगा, क्योंकि लोगों के पास भी कम समय रहता है और कोरोना पीड़ित जो व्यक्ति हैं या पोस्ट कोरोना जो जिनको कॉम्प्लिकेशन है, वो भी बहुत ज्यादा चीज कर नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं सबसे पहले कहूंगा कि आसन में आप भुजंग आसन पे खास तौर पर अभ्यास का सहारा लीजिए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि भुजंग आसन करते हुए बताया गया है, जिसमें आप अपने हथेली का सहारा लेकर के कई प्रकार भुजंगासन। सबसे आसान तरीका है, आप हथेली को इस तरह सामने रखते हैं और उसके सहारे से अपने बॉडी को लिफ्ट करते हैं। उससे क्या होता है? उससे क्या होगा कि आपका हार्ट लंग्स का एरिया ओपन होता है, जो कोरोना वायरस के कारण या कोई भी सामान्य वायरस के कारण जकड़ जाता है, वो कंप्रेस हो जाता है
और उस कंप्रेस के कारण हम अपने लंग्स का बखूबी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो ये एक तरीके से लंग्स को मजबूती देगा, हार्ट को मजबूती देगा, पहला। दूसरा, हमारा यहाँ पे एक ग्लैंड होता है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड का काम होता है टी सेल को जनरेट करना। टी सेल लिम्फेटिक सिस्टम के साथ, यानी साधारण भाषा में कहें तो रोग प्रतिरोधक सेल को, कोशिका को ले जाने का जो सिस्टम है उसके साथ वो काम करता है, यानी इम्यून सेल को जनरेट करता है। तो जितना भी हम बैक बेंडिंग आसन करेंगे, चाहे वो भुजंग आसन हो, धनुरासन हो, विमान आसन हो, चक्रासन हो, जो साधक जिस अवस्था में है वो निर्धारित कर सकते हैं कि वो बैक बेंडिंग के एक आसन जरूर करें, जिससे आपका थाइमस ग्लैंड और लंग्स, हार्ट मजबूत रहेगा, ब्रीदिंग अच्छी होगी, सपोर्ट मिलेगा। ये एक पहली बात हुई। उसके बाद काउंटर पोजीशन में आप देख पा रहे हैं कि काउंटर पोजीशन में शशांक आसन यानी आगे झुकने वाला या बालक आसन कर सकते हैं, उससे आपको रिलैक्स होगा। दूसरा जो मैंने कहा कि प्राणायाम में वशिष्ठ प्राणायाम सबसे असरदार है। जी बिल्कुल, वो जो लगातार हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आप जो वशिष्ठ प्राणायाम की बात कर रहे हैं वो लगातार हम देख पा रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी दर्शक इस वक्त आपको सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो निश्चित तौर पर इस प्रक्रिया को फॉलो करें, इस योग को फॉलो करें, ताकि आप स्वस्थ रहें। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज वशिष्ठ जी। केंद्र सरकार के फैसले के बाद से लगातार आपको बता दें कि देश भर में ऑक्सीजन को लेकर कोशिशें शुरू हुई है, लेकिन इससे पहले एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्र सरकार गरीबों को मुफ्त राशन देंगी। अगर जो हालात इस पर बन रहे हैं, पिछली बार जो कोरोना की लहर आई थी उस लहर में जिस तरीके से दिया गया था, इस बार भी वैसे ही मिलेगा। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देगी सरकार, गरीबों को 5-5 किलो राशन देगी सरकार, 2 महीने का मुफ्त राशन देगी केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 2 महीने के लिए मुफ्त राशन वितरित किया जाएगा। 80 करोड़ जनता इससे लाभान्वित होंगी। केंद्र सरकार गरीबों को मुफ्त में राशन देगी। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन सरकार देगी 2 महीने तक। गरीबों को 5-5 किलो राशन जो पिछली बार भी दिया गया था, और इस बार भी 2 महीने का मुफ्त राशन केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त में दिया जाएगा। ये ऐलान किया गया है, केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देगी सरकार। एक बार आपको फिर से बता दें, गरीबों को 5-5 किलो राशन मुहैया कराया जाएगा। और खबर लखनऊ से, जहां पर राजधानी में कोरोना संक्रमण से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना से मरने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बैकुंठ धाम में दाह संस्कार कराने वालों की भीड़ लग गई है। बैराज पुल से किलोमीटर तक दाह संस्कार के लिए लंबी लाइन लग गई है। वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो तस्वीर कि लखनऊ का मंजर इस वक्त किस तरीके का है। सरकारी आंकड़ों की बात कर ली जाए तो झूठा साबित कर रहे हैं लखनऊ के शमशान घाट। और ये तस्वीर आप देखिए। आपको बता दें कि कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, ऐसे में दाह संस्कार करने के लिए यानी शमशान घाट में भी अब लाइन लगनी शुरू हो गई है। ऐसा पहली बार होगा जब शमशान घाट में वेटिंग, यानी कि शव को जलाने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। परिजनों का बहुत ही बुरा हाल है, लाइन में सब लगे हुए हैं। हम तस्वीर आपको दिखा रहे थे। सरकारी आंकड़े की जो जहां तक बात कर ली जाए तो शमशान घाट में जो आंकड़े दिखाए जाते हैं वो सब झूठे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, राजधानी में कोरोना संक्रमण से हाहाकार मचा हुआ है। लगातार मृतकों की संख्या बढ़ रही है और शमशान घाट में किस तरीके से लोगों की लाइन लग गई है शव को जलाने के लिए। बैराज पुल से 1 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी हुई है। खबर जालौन से, स्वास्थ्य महकमे के हालातों को बयां करती तस्वीरें। कोरोना काल में भी मरीजों को नहीं मिल रही है बेहतर व्यवस्था। मेडिकल कॉलेज के अंदर खुद मरीजों ने बनाया है वीडियो। मेडिकल कॉलेज के अंदर की अव्यवस्थाओं की पोल खोलता है वीडियो। ये तस्वीर आप देखिए, जहां जो मरीज है इन्होंने खुद ही वीडियो बनाया है। परिसर में चारों तरफ गंदगी का अंबार है। टहलते हुए कुत्ते नजर आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण को दावत देती खुले में पड़ी पीपीई किट। जालौन के उरई में राजकीय मेडिकल कॉलेज का यह मामला है, जहां पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गंदगी है। मरीज जो ठीक भी हो रहे हैं इस गंदगी के बाद बीमार हो जाएंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जालौन की तस्वीर है। मेडिकल कॉलेज के अंदर खुद मरीजों ने यह वीडियो बनाया है और किस तरीके से चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है और कोई नहीं है देखने वाला, कोई नहीं है साफ करने वाला। हालांकि
साफ सफाई को लेकर लगातार सरकार की तरफ से ये बातें कही जाती है, लेकिन बातें सिर्फ बातें ही हैं। तो कोरोना संक्रमण को दावा देती खुले में पड़ी पीपीई किट सबसे जो महत्वपूर्ण है वो। आगे बढ़ते हैं खबर जौनपुर से, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिली है। कोरोना मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। ऑक्सीजन होने के बाद भी मरीजों को नहीं दिया जा रहा है, यानी कि अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा रहा है। अस्पताल के बाहर तड़प रहे हैं कोरोना मरीज। डॉक्टरों की लापरवाही से मरीजों की मौत हो रही है। जौनपुर से तस्वीर आ रही है, जहां पर एक मरीज जो अस्पताल के बाहर तड़प रहे हैं, लेकिन कोई भी भर्ती करने के लिए तैयार नहीं है। जौनपुर अस्पताल के बाहर की ये तस्वीर है। ऑक्सीजन है, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन नहीं होने का बहाना बनाकर टालते हुए नजर आ रहे हैं। आज न्यूज़ 1 इंडिया टीम पहुंची है रियलिटी चेक करने की किस हिसाब से यहाँ पर कोविड पेशेंटों का यहाँ पर इलाज हम, क्योंकि इसमें कोविड जो यहाँ पर हॉस्पिटल बना है ट्रामा सेंटर, जहाँ पर पूरी तरह से अत्याधुनिक से यहाँ पर सजा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर किस तरह से कमी है हम यहाँ के पेशेंटों से जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था है कोविड मरीजों के लिए। क्या नाम है आपका? कमलेश दालाकोटी हैं पेशेंट हमारे। तो मेडिक्लिप और सिरिंज अगर निकल जा रही है तो उसको सही से निकाल नहीं दे रहे हैं या सही से लगा नहीं रहे, थोड़ा सा केयर नहीं कर रहे हैं। किस तरह की व्यवस्था है यहाँ साफ सफाई को लेकर? साफ सफाई उतनी अच्छी नहीं है। सैनिटाइजर नहीं किया जा रहा है, सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है। मास्क आप यहाँ पहने हैं, मास्क आपको मिल रहा है क्या? नहीं, मास्क तो नहीं मिल रहा है। इस तरह से पीपी किट से है यहाँ पर कोई, क्योंकि कोविड पेशेंट है यहाँ पर, जो भी मिलता है पेशेंट से पीपी किट के द्वारा मिल रहा है। यहाँ मिलता है क्या? पेशेंट को तो नहीं हमने देखा। आपको मिलता है? नहीं, हमको नहीं। आप पेशेंट के देखिए हैं? नहीं आपको नहीं, पीपी किट नहीं मिला। सैनिटाइजर है आपको? नहीं, सैनिटाइजर तो नहीं है यहाँ। तो ट्रामा सेंटर यहाँ पर क्योंकि अत्याधुनिक लैस होता है, क्योंकि ये कोविड हॉस्पिटल है, तो यहाँ किस तरह व्यवस्था है? व्यवस्था कहा जाए तो उतनी अच्छी नहीं है व्यवस्था। तो मरीजों का ऑक्सीजन लगा है कि नहीं? ऑक्सीजन लगा है, कुछ मरीजों का ऑक्सीजन नहीं लगा भी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।